राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? कान्हा जी की कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कन्नू बाबू एंड कान्हा जी की सेवा में। सो गाइस, आज की मेरी वीडियो मेरे उन सब सब्सक्राइबर के लिए है जो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत स्नेह करते हैं और मुझसे कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर दूंगी। तो गाइस, सबसे पहला और सबसे ज़्यादा जो मेरे पास क्वेश्चन आता है, मेरे सब्सक्राइबर मुझसे पूछते हैं दी आपके लड्डू गोपाल जी कितने नंबर के हैं। तो गाइस, मेरे लड्डू गोपाल जी 4 नंबर के हैं। सेकंड क्वेश्चन, दी क्या आपके लड्डू गोपाल जी अष्ट धातु के हैं। तो गाइस देखिए, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे लड्डू गोपाल जी को जो भी देखता है वह सब बोलते हैं कि मेरे लड्डू गोपाल जी अष्ट धातु के ही हैं। और गाइस, तीसरा और सबसे प्यारा क्वेश्चन, देखिए प्यारे सब्सक्राइबर तो सभी हैं, लेकिन गाइस कुछ कहते हैं ना जो सबसे बेस्ट होता है, कुछ सबसे बेस्ट होता है, सबसे प्रिय होता है। तो ऐसी ही मेरी एक सब्सक्राइबर हैं और उनका रियल नेम तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो उनका यूज़र्स नेम है, यानी कि जिस आईडी से उनके मुझे कमेंट आते हैं, वह आईडी का नाम है दानिश पाठक। तो मैं उन्हें दानिश पाठक के नाम से ही जानती हूँ। उनका कमेंट मेरी हर वीडियो पर आता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरे सब्सक्राइबर मुझे प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं। और दानिश पाठक जी का कमेंट मेरी हर वीडियो पर रहता है और मेरी बहुत फेवरेट, बहुत प्रिय फ्रेंड मान लीजिए, आप एक छोटी सिस्टर मान लीजिए, क्योंकि जब मैं उनके कमेंट पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है शायद ये मेरी छोटी ही सिस्टर हैं। तो आज मैं दानिश पाठक जी का ही एक क्वेश्चन है, उन्होंने मुझसे पूछा है दी आप अपने लड्डू गोपाल जी को कहाँ से लाए हैं। तो दानिश पाठक जी देखिए, मैं अपने लड्डू गोपाल जी को कहीं से नहीं लाई। मेरे लड्डू गोपाल जी स्वयं मेरे घर में प्रकट हुए हैं, स्वयं चलकर आए हैं। अब आपके माइंड में काफ़ी क्वेश्चन चल रहे होंगे और मेरे जो और सब्सक्राइबर हैं उनके माइंड में भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे, दी आप ये क्या बोल रहे हो, लड्डू गोपाल जी तो प्रकट नहीं होते, और वैसे भी अभी तो कलयुग है, कलयुग में तो वैसे भी लड्डू गोपाल जी कहीं प्रकट नहीं होते। तो गाइस देखिए, मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली, बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ, बहुत लक्की मानती हूँ कि मेरे लड्डू गोपाल जी, मेरे कन्नू बाबू खुद मेरे पास चल कर आए। और गाइस चलिए आपको इस क्वेश्चन का आंसर देती हूँ। तो चलते हैं गाइस 2008 में, 2008 की बात है। मेरे हस्बैंड जॉब पर गए थे और जब जॉब से वापस आए तो उन्हें रास्ते में आते हुए एक कूड़े का ढेर दिखाई दिया। जो कूड़ा करकट होता है उस तरह से एक ढेर लगा हुआ था और उसमें लड्डू गोपाल जी पड़े हुए थे, रखे हुए भी नहीं थे, पड़े हुए थे। तो जैसे ही मेरे हस्बैंड की नज़र लड्डू गोपाल जी पे गई, उन्होंने देखा कि इस कूड़े में तो लड्डू गोपाल जी हैं और उन्होंने बहुत देर तक वहाँ पर खड़े होकर देखा कि शायद किसी के गलती से डल गए होंगे। लेकिन गाइस, वो किसी ने गलती से नहीं, वो तो किसी ने बिल्कुल डाल ही दिए थे, फेंक ही दिए थे। तो मेरे हस्बैंड ने उन्हें उठाया, उन्हें सरमाथे से लगाया, उनसे विनती की कि लड्डू गोपाल जी आप मेरे घर चलिए और जैसी भी होगी मैं आपकी रेख देख करूँगा, आपकी सेवा करूँगा। और वो उन्हें लेकर घर आ गए। और गाइस देखिए, वक्त कहते हैं ना, वक्त की बात होती है। वैसे तो देखिए, जब हस्बैंड ड्यूटी पे जाते हैं, जॉब पर जाते हैं, तो रोज़ अपना बैग लेकर जाते थे, लेकिन उस दिन वो बैग लेकर नहीं गए थे। तो लड्डू गोपाल जी को भी किस चीज़ में रख के लाते, क्योंकि ऐसा कोई साधन ही नहीं था, ऐसा दिमाग में थोड़ी ना था कि लड्डू गोपाल जी को लेके आना है। और रास्ते बीच में जब लड्डू गोपाल जी उन्हें दिखे तो उन्होंने उनको अपनी जेब में ही रख लिया और लेके जब घर आए और जब उन्होंने मुझे लड्डू गोपाल जी दिए, गाइस मैं उस वक्त को बता नहीं सकती, वो वक्त कितना सुंदर था, कितना प्यारा था। जब लड्डू गोपाल जी को उन्होंने मेरी गोदी में दिया, मैं बहुत खुश हो गई। और गाइस, उस वक्त लड्डू गोपाल जी के शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं था, बिल्कुल निर्वस्त्र थे। जहाँ तक कि उनकी जो पेंटी होती है यानी नैपी भी लड्डू गोपाल जी ने पहन नहीं रखी थी। मतलब जिसने उनको डाला था, देखिए कितनी बुरी तरह से उनको बिल्कुल निर्वस्त्र करके उन्हें डाल दिया था। और गाइस, उनका विग्रह बिल्कुल सांवला था, बिल्कुल काले पड़े हुए थे
और गाइस बिल्कुल जैसे एक बच्चा दुनिया में आता है ना निवस्त्र, ऐसे ही मेरे लड्डू गोपाल जी मेरे घर पर आए थे। और इसीलिए मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ, क्योंकि देखिए गाइस, जब लड्डू गोपाल जी को हम दो ही तरह से घर में लाते हैं। या तो हम उनको देखिए उनकी नौछावर दे के लाते हैं। नौछावर यानी कि देखिए गाइस, हम इंसानों की क्या औकात है कि हम अपने भगवान को ख़रीद के अपने घर ला सकें। तो ख़रीदना तो इंसान के बस में ही नहीं है, क्योंकि वो तो प्रभु हैं, साक्षात नारायण हैं, और जो पूरी सृष्टि को, पूरी दुनिया को चलाते हैं। इनकी मर्ज़ी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। हमारी आने वाली हर सांस इन्हीं की मर्ज़ी से आती है। तो हमारी क्या औकात है कि हम अपने लड्डू गोपाल जी को ख़रीद के अपने घर में ले आएँ। तो हम लोग नौछावर देकर ही लड्डू गोपाल जी को घर में लाते हैं। यानी कि जब हम शॉप पर जाते हैं तो हम शॉप वाले भैया से यही पूछते हैं इनकी क्या नौछावर है, और इनकी नौछावर दे के हम इनको घर में लाते हैं। या दूसरा जो जरिया होता है लड्डू गोपाल जी को घर में लाने का या उनका आने का, तो कोई अगर गिफ्ट में देता है तो लड्डू गोपाल जी घर में आते हैं। तो देखिए, मुझे तो ना किसी ने गिफ्ट में दिए थे और ना ही मैं नौछावर करके लाई थी। मेरे लड्डू गोपाल जी मेरे घर में स्वयं प्रकट हुए थे, स्वयं मेरे पास आए थे। और गाइस, जिस वक्त मेरे लड्डू गोपाल जी मेरे घर आए थे उस वक्त मेरे साथ कोई नहीं था। मैं बिल्कुल अकेली थी, हर रिश्ते से अकेली थी। और उस टाइम पे मेरे लड्डू गोपाल जी मेरे साथ मेरे घर में आए, उन्होंने मुझे थामा। वो गाइस कहते हैं ना, एक देखिए एक सॉन्ग भी है, तूफ़ान आंधियों में तूने मुझको थामा, तुम कृष्ण बन के आए, मैं जब भी बना सुदामा। तो गाइस, जब जब मैं अकेली पड़ी हूँ तब तब मेरे लड्डू गोपाल जी ने मुझे एक पिता बनकर, एक माँ बनकर, एक भाई बनकर, एक सखा बनकर मेरा साथ दिया है। और गाइस, जब लड्डू गोपाल जी मेरे घर आए थे तब उनके आने के बाद मेरे घर में बहुत खुशियाँ आई। इनके आने के बाद मेरा बेटा आया और मेरे घर में बहुत खुशियाँ आई। और गाइस देखिए, कहते हैं दिन है तो रात भी है, सुख है तो दुख भी है। कभी कभी हम बहुत खुश होते हैं तो कभी कभी परेशान भी हो जाते हैं। और जब जब मैं परेशान होती हूँ तो तब मेरे लड्डू गोपाल जी मुझे संभालते हैं। और गाइस देखिए, जब भी मन दुखी हो, परेशान हो, तो बस अपने प्रभु के आगे बैठ जाइए, अपने सारे मन की बात अपने प्रभु से कह दीजिए और देखिए फिर आपका काम कितनी आसानी से सॉल्व हो जाता है। मेरे साथ तो अक्सर ऐसा ही होता है। मैं जब परेशान होती हूँ या मैं किसी चिंतन में होती हूँ तो मैं सिर्फ अपने लड्डू गोपाल जी के सामने बैठ जाती हूँ और मेरी आँखों के ज़रिए मेरा सारा दर्द, सारा दुख मेरे प्रभु समझ लेते हैं। और गाइस, मुझे पीछे से कहीं से आवाज़ आती है, तू डर मत, मैं तेरे साथ हूँ, तेरे पास हूँ, तेरे घर में हूँ। और इनका हाथ मेरे सर पर सदैव बना रहता है। और गाइस, मैं आप सबसे एक विनती और करना चाहती हूँ। देखिए गाइस, मैंने काफ़ी जगहों पर, काफ़ी वीडियोस में देखा है कि लड्डू गोपाल जी, जैसे किसी के लड्डू गोपाल जी टूट जाते हैं, मतलब खंडित हो जाते हैं या फिर पुराने हो जाते हैं या पॉलिश हट जाती है, तो कुछ लोग सोचते हैं हम इनको बदल कर दूसरे लड्डू गोपाल जी ले आते हैं, क्योंकि ये तो खंडित हो गए हैं या पुराने हो गए हैं, और उनको वह कहीं मंदिर में रख आते हैं या कहीं भी रख आते हैं। तो गाइस, मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है, कभी भी ऐसा ना कीजिए। देखिए, अगर लड्डू गोपाल जी खंडित भी हो जाते हैं तो आप उनको ठीक करवा सकते हैं। और आजकल तो वैसे भी जो जैसे हाथ खंडित हो गया या पैर खंडित हो गया तो सुनार की दुकान पर जाकर आप टाँका लगवा सकते हैं, या उनको आप किसी भी तरीके से उन्हें सही कर सकते हैं और उनकी पहले जैसी सेवा दोबारा से शुरू कर सकते हैं। या गाइस, पॉलिश हट गई है तो आप उनको दूसरे कलर में करवा लीजिए। मतलब अगर गोल्डन विग्रह है आपका, पीतल में है, तो आप
जैसे जो काले वाले बांके बिहारी होते हैं उनकी पॉलिश करा लीजिए, लेकिन उनकी सेवा मत छोड़िए। उनको कहीं भी किसी मंदिर में मत रख के आइए, कहीं कूड़े में मत फेंकिए उन्हें, क्योंकि पता नहीं वह आपके घर में कब से हैं, कब से वह आपसे सेवा करवा रहे हैं और जरा सी ही देर में आप उन्हें अपने घर से बाहर निकाल देते हैं। तो गाइस कितना ज़्यादा पाप करते हैं आप लोग ऐसे करके। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। और कई लोग होते हैं वह सोचते हैं कि हमारे तो लड्डू गोपाल जी बहुत छोटे हैं, हम तो उन्हें कुछ पहना नहीं पाते, उड़ा नहीं पाते, और हम तो बड़े लड्डू गोपाल जी लेकर आएंगे। तो गाइस बड़े लड्डू गोपाल जी भले आप ले आइए, लेकिन छोटे लड्डू गोपाल जी का भी अनादर ना कीजिए। क्योंकि देखिए जब घर परिवार में बच्चे होते हैं तो किसी के पास एक बच्चा होता है, किसी पे 2 होते हैं, किसी पे 4 होते हैं। तो क्या हमारे माँ बाप बच्चों में भेदभाव करते हैं? क्या कोई भी माँ अपने बच्चों में भेदभाव करती है? क्या कोई भी पिता अपने बच्चों में भेदभाव करता है? तो हम इंसान होकर कैसे लड्डू गोपाल जी में भेदभाव करना शुरू कर देते हैं कि ये तो छोटे हैं, हमें तो बड़े लाने हैं। ऐसा मत कीजिए। आप एक बार अपने प्रभु से, अपने लड्डू गोपाल जी से प्रेम कर देखिए और फिर देखिए उनकी लीला, उनकी क्या लीला है, और एक बार समझ कर देखिए गाइस। प्रभु सिर्फ प्रेम के भूखे हैं। जैसा रिश्ता आप प्रभु से बनाएंगे वो उसी भांति आपसे प्रेम निभाएंगे। तो शायद मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जिन्होंने भी मुझसे क्वेश्चन करा था, और दानिश पाठक जी, आपको आपके क्वेश्चन का भी आंसर मिल गया है। और एक बार मुझे आपने कमेंट में लिखा था दी आप अपना व्हाट्सअप नंबर दे दीजिए जिससे हम आपसे बात कर सकें। तो गाइस सबसे पहले आप यूट्यूब ओपन कीजिए, फिर आप सर्चिंग पे जाइए। यहाँ पर मेरे चैनल का नाम सर्च कीजिए, कन्नू बाबू एंड कान्हा जी की सेवा। जैसे ही आप सर्च करेंगे वैसे ही मेरा चैनल ओपन हो जाएगा। आपने फ़ोटो पे क्लिक करना है और जैसे ही फ़ोटो क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। होम वीडियो, शॉर्ट्स, प्लेलिस्ट, कम्युनिटी चैनल और अबाउट। आपने अबाउट पे जाना है और देखिए यहाँ पर मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है कन्नू बाबू, और देखिए यहाँ पर मेरा व्हाट्सएप अकाउंट भी है। आप अगर मुझसे व्हाट्सएप पे बात करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप को टैप कीजिए। जैसे ही टैप करेंगे मेरा व्हाट्सएप अकाउंट खुल जाएगा। जैसे कि आप व्हाट्सएप अकाउंट पे टैप करेंगे वैसे ही मेरा व्हाट्सएप खुल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मेरे लड्डू गोपाल जी की डीपी लगी हुई है, ऊपर कन्नू बाबू एंड कान्हा जी की सेवा लिखा आएगा। तो आप मुझे जो भी मैसेज करना चाहते हैं आप टाइप कीजिए और मुझे सेंड कर दीजिए। तो इस तरह से आप मुझसे बात कर सकते हैं। सो गाइस, आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और गाइस कमेंट में राधे राधे तो ज़रूर लिखा कीजिए। बेल आइकन को प्रेस किया कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।